हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त लखनऊ से तशरीफ़ लाए फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब, ये कोपागंज मऊ की सरज़मीन पर हैं और यहाँ पर मौलाना शमशीर साहब के मेहमान हैं जो कि ज़हरा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर जश्न शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। और यहाँ पर कुछ मसाइल हैं जिसके हवाले से मौलाना शमशीर साहब क़िबला ने मौलाना यासूब अब्बास साहब से बातचीत की और इस सिलसिले में अब हम बात कर रहे हैं मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला से। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोपागंज डिस्ट्रिक्ट मऊ में हूँ। मैं मौलाना शमशेर साहब ने मुझे यहाँ के ऊपर एक जश्न में बुलाया है, जश्न जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में। यहाँ के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ज़रिए मुक़द्दस है, ये रोज़ा है, इन्हीं ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के ऊपर तामीर किया है। और यकीन मानिए आप कि मैं दिन भर का सफ़र मसाफ़त तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। आज जब मैं यहाँ के ऊपर पहुँचा हूँ तो एक रूहानी सुकून मिला है। और बिल्कुल इस जगह के ऊपर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से यहाँ के ऊपर ऐसी शबीएँ, ऐसी ज़रिए, ऐसा रोज़ा और इस तरीके से यहाँ के ऊपर जैसे मौलाना ने बताया कि उन्होंने यहाँ के ऊपर कब्रिस्तान का भी इंतज़ाम किया है, यहाँ के ऊपर गुस्ल का भी इंतज़ाम किया है, यहाँ के ऊपर मजालिस का भी इंतज़ाम किया है और जो कुछ है वो सबके सामने है। बहरहाल मेरी अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह मौलाना जो जिस मकसद को लेकर आगे चल रहे हैं, यहाँ के मोमिनीन में इत्तेहाद व इत्तेफाक हो इंशाअल्लाह और पूरी तरीके से सब मौलाना के साथ दें इंशाअल्लाह। जिस तरीके से मौलाना काम कर रहे हैं, इसलिए कि कभी तादाद को नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बात कही है, सरकार अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने, कि तुम पहले ये देख लो कि तुम हक़ के रास्ते पर हो कि बातिल के रास्ते पर हो, तुम सच के रास्ते पर हो कि झूठ के रास्ते पर हो। अगर तुम हक़ के रास्ते पर हो, सच्चाई के रास्ते पर हो, तो तुम अपना रास्ता न बदलो, तुम आगे बढ़ते रहो। जब तुम आगे बढ़ते रहोगे तो फतह तुम्हारे हाथ में होगी और जो लोग तुम्हारी मुखालिफत कर रहे हैं, शिकस्त उनका मुक़द्दर बन जाएगी। लिहाजा इस वक्त यहाँ के ऊपर जो कुछ है वो सबके सामने है। बहरहाल यहाँ के ऊपर आके जो मुझे रूहानी सुकून मिला है और बिल्कुल रूह ताज़ा हो गई है, बिल्कुल जैसे लग रहा है हरम के अंदर खड़े हुए हैं हम। मौला इंशाअल्लाह इनको, इनकी औलाद को, इनको सबको दिन दूनी रात चौगनी इंशाअल्लाह तरक्की दें और जिस तरीके से ये खिदमत अदा कर रहे हैं इंशाअल्लाह इनका जज्बे में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे, क्योंकि ये वो इलाक़ा है आज़मगढ़ और मऊ। आप यकीन मानिए यहाँ के ऊपर जो दुश्मनान अहले बैत हैं जिस कसरत से हैं यहाँ के ऊपर, उसके अंदर इस रोज़े को बना देना और उसकी तामीर कर देना, वो मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि मेरे पास कि मैं किन लफ्ज़ों में इनकी तारीफ़ करूं, मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है। बस मैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़रिए मुबारक है ये, इसके सामने बस मैं ये दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह कि जैसे इन्होंने यहाँ शहज़ादी का रोज़ा बनवाया है, इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की जल्द से जल्द तामीर हो और इंशाअल्लाह उस बीबी के सदक़े में, उन आइम्मा बकी के सदक़े में, इन अहले बैत के सदक़े में इंशाअल्लाह यहाँ के मोमिनीन शाद व आबाद रहें और मौला सबको वो तौफ़ीक़ दे कि मौलाना शमशेर साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहें इंशाअल्लाह।